हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर परीक्षा गांव। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स इट मींस बहुपद को आज हमें पढ़ना है। इसमें एक्सरसाइज 2.1 को लगाने से पहले हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में हम समझेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 को लगाना शुरू करेंगे। ओके, तो अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अपने चैनल परीक्षा गांव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। शेयर करना आपका बनता है। ओके, तो आते हैं अपनी क्लास की ओर। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स इट मींस बहुपद। बहुपद का सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए इसका मतलब क्या होता है। तो यह दो शब्द से मिलकर बना है, पहला है बहु और दूसरा है पद। इसका मतलब क्या हुआ? बहु का मतलब हो सकता है कि बहुत, है ना, और पद का मतलब टर्म होता है। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक या एक से अधिक पदों की जो श्रृंखला होती है उसी को हम क्या कहते हैं? बहुपद के नाम से जानते हैं। तो इसकी आप डेफिनेशन क्या कह सकते हो? इंग्लिश में कहें तो चेन ऑफ टर्म्स को ही हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं, या हिंदी में कहें तो पदों की श्रृंखला। पदों की श्रृंखला हमारी क्या कहलाती है? बहुपद कहलाती है। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आखिरकार ये टर्म क्या होता है, ये पद क्या होता है। तो टर्म या पद के बारे में हम समझ लेते हैं। तो टर्म या पद जो होता है, पद जो होता है यह कैसे बना है? तो यह अचर प्लस चर से मिलकर बनता है। अचर को हम इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट, जो कि निश्चित होता है, और चर जो होता है वो निश्चित नहीं होता है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। अब ये होता क्या है? तो अचर जो होता है वो निश्चित होता है। निश्चित जैसे कि क्या? हमारी कोई भी आप क्या कर लो, संख्या ले लो। जैसे कि हमने 2 ले लिया, 1 ले लिया, है ना, 0 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, डैश डैश डैश, जितनी भी आप n तक संख्या लोगे वो सब क्या हो जाएंगी? अचर में आ जाएंगी। वहीं वेरिएबल्स क्या होते हैं? चर क्या होते हैं? इसको हम संख्या तो मान नहीं सकते, क्योंकि संख्या मानेंगे तो वो निश्चित हो जाएगी, जबकि चर जो होते हैं वो निश्चित नहीं हो सकते हैं। वो कुछ भी आप ले सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? x ले लेंगे, हैं, x स्क्वायर ले सकते हैं, y ले सकते हैं, y स्क्वायर कर दें, मतलब a कर दें, b कर दें, या कुछ भी स्मॉल अल्फाबेट्स में, कैपिटल अल्फाबेट्स में। कहने का मतलब ये है कि जो चर होते हैं वो अल्फाबेट्स में लिखे जाते हैं और जो अचर होते हैं वो नंबरिंग में लिखे जाते हैं। नंबरिंग में क्यों लिखे जाते हैं? क्योंकि नंबर्स जो होते हैं वो हमारे निश्चित होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। वहीं अल्फाबेट्स जो होते हैं उसका हम कोई भी मान रख सकते हैं। जैसे कि x है, x का मान हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। तो ये वेरी होती रहती है इसकी वैल्यू। ऑल क्लियर? ओके, तो आपने चर और अचर शब्द से आप परिचित हो गए। अब इसका हम एग्जाम्पल जान लेते हैं। जैसे टर्म हमने ले लिया 2x, जहां पे 2 क्या है? 2 हमारा कांस्टेंट है, इट मींस अचर है, और x क्या हो गया? चर हो गया, इट मींस वेरिएबल हो गया। तो ये क्या हो गया? एक पद हो गया, है ना। और ये पद जो होगा इसी को ही हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे, इट मींस बहुपद कहेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर हमने क्या ले लिया? 3x स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे हमने x की पावर ले ली, तो ये भी क्या है? बहुपद ही है, जहां पे 3 जो है वो हमारा क्या है? अचर है, इट मींस कांस्टेंट है, और x स्क्वायर क्या है? वेरिएबल है, इट मींस चर है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर हमने क्या ले लिया? 4x की पावर 0 + 1 ले लिया, तो ये भी हमारा क्या है? बहुपद ही है। यहाँ पर 2 पद आ गए, एक या एक से अधिक पदों को ही तो हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल या बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे 2 पद हमने यूज कर लिए। अब इस पद में अगर हम देखें तो ये जो 4 है वो हमारा क्या है? अचर है, इट मींस कांस्टेंट है, और x की पावर 0 जो है ये हमारा क्या है? चर है, ठीक है ना। यहाँ पे इस पद में अगर हम आए तो 1 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये तीनों आपने एग्जाम्पल देखे तो इसमें आपको क्या दिखाई दिया? तो नोट पॉइंट डाल लीजिएगा कि किसी भी पद में, किसी भी बहुपद के प्रत्येक पद में चर की जो पावर होगी वो हमेशा होल नंबर में होगी, इट मींस पूर्ण संख्या में होगी। तो यहाँ पे नोट पॉइंट आप डाल लीजिए कि बहुपद में चर की जो घात होगी, घात मतलब पावर, ठीक है ना। चर क्या है? जैसे कि x हो गया, x स्क्वायर हो गया, x हो गया, ठीक है ना। तो इसकी घात के बारे में, जैसे कि यहाँ पे घात क्या है? अंडरस्टूड है, 1 ही है, और इसकी घात क्या है? 2 है, इसकी घात क्या है? 0 है। तो उसी के बारे में कह रहा है कि बहुपद में जो चर की घात होगी वो सदैव कैसी रहेगी? यहाँ लिख दीजिएगा, सदैव, इट मींस ऑलवेज। ऑलवेज कैसी रहेगी? ऑलवेज होल नंबर में रहेगी। कैसी रहेगी? होल नंबर में रहेगी, इट मींस पूर्ण संख्या में रहेगी। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो 0 से लेकर 1 2 3 डैश 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 इंफिनिटी तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती हैं? होल नंबर होती हैं, इट मींस पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो किसी भी बहुपद में जो चर के ऊपर हमारी घात होती है वो होल नंबर्स में होगी। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, इसी तरह से डैश 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 करके इनफिनाइट वैल्यूज तक चर की घात हो सकती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ओके,
अब हम दूसरी चीज आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे कि आपने 2x लिया, 2x में ये जो 2 है ये अचर तो है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो है कॉफिशिएंट। क्या है? कॉफिशिएंट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। आपसे अगर किसी ने पूछ लिया कि यहाँ पे x का गुणांक क्या है तो आप क्या बताओगे? 2 बताओगे। क्या बताओगे? 2 बताओगे। जैसे कि यहाँ पे पूछ लिया x स्क्वायर का गुणांक क्या है या कॉफिशिएंट क्या है तो आप क्या बताओगे? 3 बताओगे। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको पूछ लिया x की पावर 0 का कॉफिशिएंट क्या है तो आप क्या बताओगे? 4 बताओगे। तो ये सब क्या है? गुणांक हैं। ठीक है ना? यहाँ पे 2x की पावर 1 का गुणांक है, 3x स्क्वायर का गुणांक है, 4x की पावर 0 का गुणांक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ओके, तो अब हम जानेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, वो भी किसके आधार पर? पदों के आधार पर। ठीक है ना? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के आधार पर बहुपद के प्रकार जानेंगे। अब यदि हमारा एक पद होगा, कितने पद होंगे? एक पद होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, 3x, यहाँ पे क्या है? एक ही तो पद है। तो इस प्रकार के हम बहुपद को किस नाम से जानते हैं? इस प्रकार के बहुपद को हम मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं, जिसको हिंदी में एक पदीय कहा जाता है। एक पदीय कहा जाता है। ठीक है ना? इसी प्रकार से यदि दो पद हों, किसी बहुपद में दो पद हों, जिसका एग्जाम्पल अगर हम ले लें, जैसे कि 6x + 3 हो गया, तो इस बहुपद को या इस पॉलिनोमियल को क्या कहा जाता है? तो इस पॉलिनोमियल को बाइनोमियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइनोमियल कहा जाता है। और हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? द्विपदीय कहा जाता है। ठीक है ना? इसी प्रकार से यदि 3 पद हो गए, जैसे एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कि हमने ले लिया 6x² + 10x + 4। तो इस प्रकार के बहुपद को हम ट्राइनोमियल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्राइनोमियल के नाम से जानते हैं। इट मीन्स त्रिपदीय बहुपद के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से यदि बहुपद में 3 पद से अधिक पद हों, ग्रेटर देन 3 टर्म्स, 3 टर्म से यदि अधिक टर्म्स होते हैं, तो उस बहुपद को हम पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं। इट मीन्स बहुपद, उसको हम बहुपद ही कह देते हैं। ठीक है ना? 3 से अधिक पद होते हैं, 3 से अधिक टर्म्स होते हैं, तो उसको हम बहुपद के ही नाम से जानते हैं। 1, 2 और 3 जब पद हो रहे हैं तो उनका पर्टिकुलर क्या दिया गया है? नाम दे दिया गया है। लेकिन जब 3 से अधिक पद हो जा रहे हैं तो उसको प्रॉपर बहुपद ही कह दिया जा रहा है। इतनी बात आपको क्लियर हुई? ओके, तो अब हम चलते हैं, पद के बारे में हमने जान लिया, पदों के आधार पर हमने बहुपद के प्रकार के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे बहुपद की घात के बारे में। इट मीन्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे। तो हेडिंग हमारी डलेगी बहुपद, बहुपद की घात। इट मीन्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना? पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है? तो आप डेफिनेशन में लिख सकते हो कि बहुपद में ये आप अपने से डेफिनेशन बनाइए। ठीक है ना? याद करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको एग्जांपल के तहत बताऊंगी तो और ज्यादा समझ में आएगा। तो बहुपद में चर का मतलब वेरिएबल की जो उच्चतम घात होगी, इट मीन्स पावर होगी, चर की उच्चतम घात उस बहुपद की, उस पॉलिनोमियल की क्या कहलाएगी? घात कहलाती है। ऑल क्लियर? एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक हमने बहुपद ले लिया। अच्छा, आप ये जान लीजिए, पॉलिनोमियल जो है उसको p से डिनोट किया जाता है। यदि पॉलिनोमियल में x टर्म का यूज किया गया है, जो चर पद है वो x सिंबल का प्रयोग किया गया है, तो आप पॉलिनोमियल को p ऑफ x लिखोगे और p ऑफ x इज इक्वल्स टू करके क्या लिख दोगे? जैसे हमने ले लिया, पहला पद ले लिया 2x, यहाँ पे हमने सिंगल एक पद लिया, मतलब कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है? मोनोमियल है। ठीक है ना? तो ये x के टर्म में था, इस वजह से यहाँ पे हमने x लिखा, और बाहर p का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है, इट मींस बहुपद होता है। तो इसको आप क्या पढ़ोगे? p ऑफ x, मतलब कि x का बहुपद। ठीक है ना? p ऑफ x मतलब x का बहुपद, जो कि किसके बराबर है? 2x। तो 2x आपको क्या कर दिया? बहुपद दे दिया। अगर हम आपसे पूछें कि इस बहुपद की घात क्या होगी? इट मींस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, DOPM लिख रहे हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कि बहुपद की घात। तो इस बहुपद की घात क्या होगी? तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे चर वाला जो पार्ट है वो क्या है? x है। हमें यही तो कहा गया था कि बहुपद में चर यहाँ पे क्या है? x है। और उसकी उच्चतम घात क्या है? यहाँ पे घात कुछ नहीं दिया गया, अंडरस्टूड है, 1 है। इसकी घात क्या है? 1 है। तो उच्चतम घात क्या हो गई? 1 हो गई। तो इसी को ही तो क्या कहा गया है? उस बहुपद की वही तो क्या हो जाती है? घात हो जाती है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस बहुपद का जो घात होगी वो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 जो है वो चर वाले पार्ट की उच्चतम घात है। ठीक है ना? इसी प्रकार से हमने यदि पॉलिनोमियल क्या ले लिया? 6x² + 10x
और प्लस का 4 ले लिया, तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, इट मींस बहुपद की घात क्या होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक चर पद आपको ये मिल रहा है, एक चर पद ये मिल रहा है, इसकी घात अंडरस्टूड में 1 है और इसकी घात क्या है, 2 है। हम 1 लेंगे या 2 लेंगे, तो आप कहोगे नहीं 1 नहीं लेंगे 2 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कहा गया था कि उच्चतम घात ही हमें लेना है। तो उच्चतम क्या है, 2 बड़ा है ना 1 से, तो हमारे इस बहुपद की उच्चतम घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो 2 ही हमारी क्या हो जाएगी, इस बहुपद की घात हो जाएगी। ऑल क्लियर। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉलिनोमियल ले लेते हैं, जैसे कि 8x स्क्वायर माइनस का 14x की पावर 6 प्लस 4x क्यूब और प्लस 3। तो अब बताइए कि इस बहुपद का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इट मींस बहुपद की घात क्या होगी। देख रहे हो यहाँ पर आपका जो चर पद है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इसमें पावर क्या है 2 है, इसमें पावर क्या है 6 है, इसमें पावर 3 है। हमें क्या लेनी है, उच्चतम घात लेनी है। उच्चतम आपका 2 है या 3 है या 6 है, एग्जैक्टली आप क्या कहोगे कि हमारी उच्चतम घात क्या आ रही है, 6 आ रही है। इट मींस बहुपद की जो घात आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इट मींस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग बहुपद के लिए उसकी डिग्री अर्थात उसकी घात निकालना सीख लिया है, ठीक है ना। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा कि बहुपद की घात के आधार पर हम बहुपद को कितने रूप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। इट मींस बहुपद के प्रकार के बारे में अब हम जानेंगे, वो भी उसकी घात के आधार पर। तो यहाँ पे डाल लीजिए बहुपद के प्रकार, इट मींस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, उसके ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि घात के आधार पर, घात के आधार पर कौन सी घात, बहुपद के घात। इट मींस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के आधार पर आप क्या कर रहे हो, बहुपद के प्रकार के बारे में जान रहे हो। तो याद रखिएगा यदि आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इट मींस बहुपद की घात जो है यदि 1 होगी, जैसे एग्जांपल के रूप में हम ले लेते हैं 3x + 6, यहाँ पे हमारा चर पार्ट क्या है, x है और x की पावर क्या है 1 है। इट मींस इस बहुपद की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद की घात क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार के बहुपद को हम एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं और वो नाम है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। हिंदी में कहें तो रैखिक बहुपद। इसको किस नाम से जानते हैं, रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। इट मींस लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से यदि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इट मींस बहुपद की घात यदि 2 हो गई, एग्जांपल के रूप में हम ले लेते हैं जैसे कि 4x स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का 2। इसमें हम देख रहे हैं चर पार्ट ये है और चर पार्ट ये है। इसमें हमारी क्या हो रही है, मैक्सिमम जो पावर है वो 2 है, इसकी मैक्सिमम पावर 1 है। इन दोनों में से उच्चतम घात किसकी है, तो आप कहोगे इस वाले पद की है और जो कि क्या है 2 है। तो यही 2 क्या हो जाएगा, उस बहुपद की क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। इट मींस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो इस प्रकार के बहुपद को जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होती है उस प्रकार के बहुपद को हम किस नाम से जानते हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। हिंदी में कहे तो द्विघात, द्विघात बहुपद के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से यदि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो जाता है, एग्जांपल के रूप में ले लें तो 3x क्यूब प्लस का 12x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा चर पार्ट ये है, ये है, ये है, लेकिन इसमें सबसे उच्चतम घात किसकी है, तो इस वाले पद की है जो कि 3 है। इट मींस इस बहुपद की जो घात हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो गया। तो इस प्रकार के बहुपद को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। इट मींस हिंदी में कहें तो त्रिघात बहुपद के नाम से जानते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुपद के शून्यक या उसके मूल के बारे में समझेंगे और इसके साथ साथ बहुपद को ज्यामितीय रूप से कैसे दर्शाया जाता है और उसके आधार पर कैसे शून्यक या मूलों को ज्ञात किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू।